गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स बेसिकली होता क्या है आज हम ये डिस्कस करेंगे। अ मोमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ शेप ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का एक सेट है। ठीक है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, ये इसको मेजर करता है मूवमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट मूवमेंट की, यहाँ पे बेसिकली तीन मूवमेंट्स आएंगे। फर्स्ट मूवमेंट जो है r=1, ठीक है, जिसे हम मीन भी बोलेंगे। वो क्या डिस्क्राइब करता है, सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमें डाटा दिया है उसका बेसिकली सेंटर क्या है वो बताता है। ठीक है, और अगर हम मूवमेंट 2 की बात करें, सेकंड मूवमेंट की, वो हमें वेरिएंस बताता है। वेरिएंस मतलब क्या है कि जो डिस्क्राइब करता है स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड द सेंटर, यानी कि सेंटर के आसपास कितनी जगह जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो स्प्रेड की गई, कितनी फैली गई है। ठीक है, कितना फैलाव है। थर्ड मूवमेंट की बात करें r3 की, वो क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो मीन और वेरिएंस के अलावा बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट्स हैं उनको बताता है, जैसे कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। स्क्यूड मतलब क्या होती है कि हमने पीकनेस वगैरह चेक करनी है, ये कितना है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाईली स्क्यूड है, पॉजिटिवली राइटली स्क्यूड है, ये कौन सी है। ठीक है, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, हमने ये चीज़ चेक करनी है, ये वाली चीज़। ठीक है, पीकनेस कितनी है उसकी। ठीक है, अगर हम मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट को जो है वो किस सिंबल से डिनोट किया जाता है म्यू से। ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं, म्यू। इफ़ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो फिर इसको किससे डोनेट करेंगे, म्यू से। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम मूवमेंट में लगाएंगे। फर्स्ट है सेंट्रल और मेन मूवमेंट्स। अगर आपने मेन मूवमेंट्स निकालना है, सेंट्रल मैंने बताया था, मेन में क्या करते हैं हम, सेंटर निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है। ठीक है, सो अगर हमने ये मूवमेंट निकालनी है तो फिर उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अनग्रुप डाटा के केस में। अनग्रुप डाटा कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ नंबर्स वगैरह दिए, और ग्रुप डाटा कौन सा होता है जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। अनग्रुप डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा भी बोलते हैं। ठीक है, और ग्रुप डाटा को हम कॉन्टिन्यूस डाटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट, यानी कि मैंने जैसे बताया ये फॉर्मूला है यहाँ पे इसका, x1 माइनस म्यू, म्यू क्या हुआ, मूवमेंट। ठीक है, x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एन यानी कि हमारा नंबर कितना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट की बात करें तो उसमें क्या करना है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, इसका बस x1 माइनस म्यू का हमने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ये था पॉपुलेशन मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पॉपुलेशन मूवमेंट। अगर हम बात करें सैंपल मूवमेंट की, ठीक है, फर्स्ट सैंपल मूवमेंट अबाउट मीन, तो इसमें क्या आएगा, x1 माइनस मीन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इसका समेशन हमने लेना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसी तरह से सेकंड सैंपल की बात करें, सेकंड सैंपल मूवमेंट की, तो फिर जो ये ऊपर फॉर्मूला था फर्स्ट वाला उसका स्क्वायर कर देंगे, x1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन एज इट इज आ जाएगा, जो न्यूमरेटर होगा उसमें उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये था हमारा फॉर्मूला मीन मूवमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा, पहले हमने क्या किया था, अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला देखा था। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। इसमें अगर बात करें ग्रुप डाटा, यानी कि ग्रुप डाटा को हम कॉन्टिन्यूस डाटा भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन। पॉपुलेशन के केस में ये फॉर्मूला लगेगा और सैंपल मूवमेंट के केस में ये लगेगा। पॉपुलेशन में क्या है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू x1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल। सबमेशन का मतलब क्या होता है, टोटल। इसी तरह से सैंपल मूवमेंट की बात करें तो इस केस में क्या है, x1 माइनस एक्स बार मतलब मीन हो गया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल और फ्रीक्वेंसी से इसे मल्टीप्लाई करना है। सो ये हमारा फॉर्मूला है ग्रुप डाटा के केस में। जैसे कि मैंने बात की थी, तीन तरह के मूवमेंट बताए थे, फर्स्ट मीन का था, सेकंड वेरिएंस का था, थर्ड किसका था, स्क्यूनेस का। स्क्यूनेस क्या होता है कि स्क्यूनेस क्या बताता है हमें, इट डिस्क्राइब हाउ सैंपल डिफर इन शेप फ्रॉम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन,
इफ़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अ स्क्यूनेस ऑफ 0 and rightly skewed is greater than 0 and leftly skewed is greater than less than 0। इसका मतलब क्या है ये देखिएगा, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है, इधर भी 50% है, इधर भी 50%, ये क्या हुई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके केस में क्या है, स्क्यूनेस जो है वो 0 होगी। अब नेक्स्ट क्या है, राइटली स्क्यूड। राइटली स्क्यूड कैसे हुआ, अगर ऐसे बात करें तो ये जो सारा है ये राइट वाली साइड पे ही स्क्यूड हुआ पड़ा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुई, हमारी जो है स्क्यूनेस वो ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है। अगर लेफ्टली स्क्यूड की बात करें, लेफ्टली स्क्यूड कैसे हुआ, अगर ये सारा, जस्ट वेट, अगर ये सारा इस साइड पे हो, ठीक है, तो हमारी जो स्क्यूनेस है वो कितनी होगी, लेस देन 0, ठीक है। तो ये था बेसिकली स्क्यूनेस का। अगर हम बात करें यहाँ पे R1 R2 R3 R4 यानी कि स्क्यूनेस 1 2 3 4, तो उस केस में यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट स्क्यूनेस जो होती है अरिथमेटिक मीन की होती है, सेकंड वेरिएंस की होती है, और जो फोर्थ होती है वो होती है सिमेट्री और अनसिमेट्री, ठीक है। कुर्टोसिस होते हैं, फ्लैटनेस बताते हैं कि कितना फ्लैट है कर्व, ठीक है, ये फ्लैट कितना कर्व जो है वो फ्लैट है। ये क्या बताते हैं, स्क्यूनेस क्या बताती है, सिमेट्री, कितनी सिमेट्री में है, ये 50% डिस्ट्रीब्यूशन है, ये राइटली स्क्यूड है या लेफ्टली स्क्यूड है। और ये इनके फॉर्मूले दिए हुए हैं जो कि आपको याद करने हैं। सो आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसे रीड करके देख लेना, मोमेंट्स होता क्या है, इसके फॉर्मूलेस क्या है, ये आप याद कर लेना। अगर कोई डाउट होगा देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।